स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और मैं आज जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो सेकंड एनुअल फेडरल बोर्ड के सेकंड एनुअल के 9th और 10th के फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेटा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो बच्चे जिनके फर्स्ट एनुअल में जो कंपार्ट आ गई थी या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे उनके लिए मैंने कुछ गेस्ट पेपर टाइप कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं के ऊपर तवज्जो देनी है, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह करें जैसे आप करें, लेकिन इन टॉपिक्स को या ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ज़्यादा फोकस जो है ना वो होके कीजिएगा। बेटा अभी इस वक्त जो डेट है वो 20 सितंबर है, पेपर आपका 22 को है 10th वालों का फ़िज़िक्स का, और इस वक्त जो मेरे पास टाइम है वो तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं। तो बेटा इसी हिसाब से जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कल का दिन बनेगा आपके पास, तो आप उसको एक नज़र देखिएगा उन चीज़ों को और फिर करते जाइएगा। सबसे पहले बेटा 10th फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पता है बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। मेरे ख्याल में बेटा इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, अगर आप लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, इसके अलावा बेटा लास्ट चैप्टर, और ये अगर आप लोग तीनों चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना बेटा, तो आप लोगों के 2 लॉन्ग इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे और आप लोग इंशाल्लाह अटैम्प्ट भी कर लेंगे। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, उसमें आपके पास रेजिस्टेंस वाले टॉपिक आ जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा आपके पास पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसके अलावा बेटा मैग्नेटिज्म वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है आपके पास ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर है बेटा इसमें आपके पास फिशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम जो चैप्टर क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर में से आया था वो अल्फा बीटा और गैमा रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वाला आया था। बेटा याद रखें एक एक चैप्टर इनको आपने थ्योरी के लिए भी प्रिपेयर करना है और न्यूमेरिकल के लिए भी प्रिपेयर करना है। एंड मुमकिन है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से थ्योरी का टॉपिक क्वेश्चन ना आए बल्कि उसका एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाए। इसी तरह से करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी न्यूमेरिकल भी आपको दिया जा सकता है। तो ये 3 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के 2 लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। बेटा अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। अगर बेटा पहले चैप्टर में से मेरे ख्याल में एक शॉट आएगा और वो मोस्टली चांसेस हैं कि वो न्यूमेरिकल होगा, लेकिन अगर वो अंदर से आया तो प्रूव करने के लिए आ सकता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। सेकंड चैप्टर में से बेटा 3 शॉट आने चाहिए जिनमें से एक तो कंफर्म न्यूमेरिकल होगा और 2 जो है वो इस चैप्टर के अंदर से आएंगे। इसके अलावा बेटा थर्ड चैप्टर है उसमें से 2 आएंगे, एक आपके पास थ्योरी का होगा और एक न्यूमेरिकल होगा उसमें से। फोर्थ में से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से एक शॉट आएगा, नॉर गेट वगैरह वाले में से भी एक आएगा। इसके अलावा बेटा जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है इसमें से एक न्यूमेरिकल है और 1 या 2 शॉट इसमें से बन सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सेफ रहना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स कर लें क्योंकि न्यूमेरिकल एक यहाँ से लाजमी आएगा। आखिरी चैप्टर में से भी एक्सरसाइज में से एक शॉट आने का चांस है। तो बेटा ये अगर आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 11 जो शॉट हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 शॉट उसमें से आने हैं, एक उसमें से न्यूमेरिकल आएगा और 2 अंदर से शॉट आएंगे। उसमें सोनिक्स के यूजेस पूछे जा सकते हैं आपसे, इक्वेस्टिक प्रोटेक्शन का पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिच क्वालिटी वगैरह के बारे में भी बात की जा सकती है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मेरे ख्याल में आप लोग, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन वाला चैप्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर, ये 3 चैप्टर प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो पहला चैप्टर जो है उसमें मैथ्स टच द स्प्रिंग सिस्टम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थर्ड चैप्टर में से अगर आप करना चाह रहे हैं तो माइक्रोस्कोप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो 3 मैंने आपको बताए यहाँ से आपके लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। बेटा जहाँ तक बात है 9th की फिज़िक्स की, तो उसमें बेटा आपके पास सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इन दोनों में से आपका एक लॉन्ग पूरा हो जाएगा। फिर आपका 4 और 5th में से इंशाल्लाह एक लॉन्ग पूरा हो जाएगा। और फिर अगर नेक्स्ट में जो आता है वो आपका 7 और 8 में से जो है वो थर्ड वाला लॉन्ग पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग मतलब सिर्फ 2 लॉन्ग ही प्रिपेयर करना, मतलब 2 लॉन्ग के हिसाब से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर्स जो हैं सेकंड जो वो प्रिपेयर कर लें। सेकंड चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम,
पुली वाले दोनों केसेस ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है फोर्थ में से। फिफ्थ में से बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये आ जाएगा। इसके अलावा मैं कैलकुलेशन फॉर द मास ऑफ अर्थ है और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट लास्ट टाइम आ गया, तो मेरे ख्याल में मास ऑफ अर्थ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा बेटा जो इसके शॉर्ट हैं, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो एक्सरसाइज में से नहीं आएंगे, तो आपको टॉपिक्स जो है ना वो अंदर से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और वही आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताता चलूँ कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो आपको देते हैं ना, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर आप उसके फार्मूले को इंटरप्रेट करोगे ना, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अक्सर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स वो कहाँ पे दिए हुए होते हैं, उसके फार्मूला से निकाले जा सकते हैं। थोड़ा सा फार्मूला को आगे पीछे करना होता है, वेलोसिटी को ज़्यादा कर दें, फलां चीज़ को कम कर दें, इस चीज़ को कांस्टेंट रख लें। अगर आप इस चीज़ पे गौर करेंगे ना, तो ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। मोस्टली जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से एक एमसीक्यूज का चांस है और एक ही शॉर्ट का चांस है। इसी तरह से सेकंड में से एक शॉट का चांस है, थर्ड में से 2 या 3 शॉट का चांस है, ठीक है। फोर्थ में से दो आएंगे, फिफ्थ में से एक आएगा, सिक्स में से फिर 2 शॉट आने का चांसेस हैं। लेकिन वो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कर लें, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अलावा आपके पास एफिशिएंसी है और पावर है, उसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाती है। इसी तरह से 7 चैप्टर जो है आपके पास, उसमें जो है डेंसिटी की डेफिनेशन, प्लाज्मा के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास 7 चैप्टर में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। यंग्स मॉडुलस हो गया, ये फ्लोटेशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, शिप्स एंड सबमरीन, ये इन सब में से शॉर्ट आ सकता है। जो 8 चैप्टर है उसमें थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, इसके बारे इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट आ रहे हैं। इस बार भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई शॉर्ट आ जाएगा कि गैप्स हम क्यों रखते हैं, सैग्स क्यों दिए जाते हैं वायर्स को। तो इस किस्म के शॉर्ट जो है फेमस से वो आप देख लीजिएगा। लास्ट चैप्टर जो है उसमें से मतलब ये जो लास्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि हम लोग गर्मियों में जो है वो लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, पॉट्स के जो बॉटम है वो ब्लैक क्यों होता है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कन्विक्शन के यूजेस और ग्लाइडिंग वगैरह जो है इस यहाँ से जो है ना वो शॉर्ट आ सकते हैं। तो मैं यही बच्चों से कहूँगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों को जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना है, लेकिन सिर्फ यही प्रिपेयर नहीं करनी है। जो आपके टीचर्स ने आपकी प्रिपरेशन करवाई है आप उसको मुकम्मल करें और उसके बाद ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।